हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रीडम स्टडी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं की फीचर्स ऑफ बजट 2024-25। ये पार्ट 2 है वीडियो का। अगर आपने अभी तक वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि जो रिमेनिंग फीचर्स है बजट 2024-25 में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो पाएगी और आपके लिए यूजफुल हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायोरिटी 6 ऑफ विकसित भारत एनर्जी सिक्योरिटी initiatives with private sector in nuclear energy। इसके अंडर है सेटिंग अप भारत स्मॉल रिएक्टर्स, R&D of भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जीज, pumped storage policies for electricity storage and facilitation of smooth integration of the growing share of renewable energy। इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर एनर्जी ऑडिट में फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज फॉर क्लीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। फैसिलिटेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर्स। ये फर्स्ट फेज होगा और सेकंड फेज में आपका 100 टारगेट रहेगा एक्सपेंड करने के लिए। AUSC थर्मल पावर प्लांट, इसमें ज्वाइंट वेंचर बिटवीन NTPC एंड BHEL को सेटअप किया जाएगा। फुल स्केल 800 MW कॉमर्शियल प्लांट के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंडर 1 करोड़ हाउसेस को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अप टू 3 यूनिट पर मंथ। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 40 लाख एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी है सरकार के पास। तो इसके ऊपर सबसे पहले फोकस रहेगा सरकार का। प्रायोरिटी 7 इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर प्रोविजन ऑफ 11,11,111 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि GDP का 3.4% है। 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन। इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। फेज 4 ऑफ PMGSY विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन। इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। इरिगेशन ऑफ फूड मिटिगेशन, इसके अंडर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एस्टिमेटेड कॉस्ट 11,500 करोड़ और कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक, जिसके अंदर 20 एंड अदर ऑनगोइंग और न्यू स्कीम्स को ध्यान किया जाएगा। असिस्टेंस ऑफ फ्लड मैनेजमेंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट इन आसाम, सिक्किम एंड उत्तराखंड, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। असिस्टेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबुद्ध टेम्पल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर विल बी अंडरटेकन which holds religious significance in Hindus, Buddhists and Jains. The development of Nalanda as a tourist center besides reviving Nalanda University to its glorious status. Assistance to development of Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscape, and pedestrian beaches, making it an ultimate tourism destination। इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। प्रायोरिटीज 8 ऑफ विकसित भारत इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट कॉमर्शियल स्केल विद अ फाइनेंशियल पोल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज। इसके ऊपर बजट रखा जाएगा। स्पेस इकोनॉमी वेंचर कैपिटल फंड 1,000 करोड़ इज टू बी सेटअप, इसके लिए रखा जाएगा बजट। 9 प्रायोरिटीज है विकसित भारत की। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, रूरल अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस, इसके अंदर लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटलाइज विद GIS मैपिंग, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड व्यू आधार फॉर ऑल लैंड्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ cadastral map, survey of map subdivisions as per current ownership, establishment of land registry, linkage of the farmers registries। और नेक्स्ट है इसके अलावा टैक्सोनॉमी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, enhancing the availability of capital for
क्लाइमेट एडॉप्शन एंड मिटिगेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एफडी एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट simplify to facilitate FDIs and promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, improvement of data governance, collection, processing, and management of data and statistics. New pension scheme, इसकी full NPA इसकी full form है New Pension Scheme, a solution that addresses the relevant issues, protected the common citizen, and maintains physical produce will be reformed in a robust economic formation. इसके ऊपर फोकस रहेगा। इसके अंडर टैक्स प्रपोजल सिंप्लीफिकेशन इन टैक्स, इसके अंडर रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू किया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज एंड टीडीएस, इसमें और इजियर वे लाया जाएगा। लिटिगेशन एंड अपील, अगर कोई इशू रहता है तो आप कैसे इसको अपील कर सकते हैं, इसको भी इजी किया जाएगा। डिपेंडिंग एंड टैक्स बेस, इसको भी इजी किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी प्रपोजल, comprehensive review of the rate structure of easy of trade, removal of duty, invention and reduction of disputes, इसके ऊपर फोकस है। ये कुछ बेनिफिट्स है जो गिवन किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो इस बार उनके फाइनेंशियल ईयर में सपोर्ट किए जाएंगे। फर्स्ट है चेंज इन कस्टम ड्यूटी, और बेनिफिशरीज क्या करेगी, फुल एग्जाम्पशन फ्री मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। रिड्यूस BCD टू 15% ऑन मोबाइल फोन, मोबाइल PCBA एंड चार्जर, मोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट रहेगा। रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 6% एंड प्लेटिनम टू 6.4%, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, इसको फायदा मिलेगा इसका। रिड्यूस BCD ऑन श्रिम्प एंड फिश फीड 5%, इनहेंस competitiveness in marine export, exempted more capital goods for मैन्युफैक्चरिंग एंड सोलर सेल एंड पैनल्स, स्पोर्ट एनर्जी ट्रांसिशन, इसके ऊपर फोकस रहेगा। इसके लिए इन सभी को बेनिफिट मिलेंगे। फिर सेकंड है फुल एग्जाम्पशन कस्टम ड्यूटी ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, बूस्ट स्ट्रेटेजिक सेक्टर। फिर कुछ डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल रहेंगे जिसको रिलीज किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। टू रिड्यूस द कंप्लेंट्स बर्डन, प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड provide tax relief to citizens, rationalization of capital gain, इसके अंडर short term gain financial asset to attract 20% tax rate, long term gain on financial and non financial asset to attract tax rate rupees 12.5%, increase in limit of exemption of capital gain on financial asset to 1.25 lakh per year, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर अदर बेनिफिट्स है एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। अबॉलिश एंगल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स, सिंपलर टैक्स रेजिम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रीजे, प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर रेट फॉर फॉरेन मिनिंग कंपनीज सेलिंग रोड डायमंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% to 35%, सिंप्लीफिकेशन न्यू टैक्स रेजिम, इसमें सेविंग अप टू 17,500 रुपये तक डायरेक्ट हो रही है होगी इस साल। ये है टैक्स स्लैब किस तरह से रहेगा। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% टैक्स है। 7 लाख से 10 लाख इनकम है जिनकी, उनको 10%, 10 लाख से 12% के लिए 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख या इससे ऊपर है उनके लिए 20 से 30% टैक्स पे करना होगा एनुअल। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरीज एम्प्लॉयज इंक्रीजिंग फ्रॉम 50,000 टू 73,000, ये उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेंगे। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर इंक्रीज फ्रॉम 15,000 से 25,000 हो जाएगी, इस साल का एम रखा गया है। और किस किस तरीके से हमारे पैसे कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, अर्निंग होगी गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स से 19%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5%, GST एंड अदर टैक्सेस 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स 17%, फिर बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज 27%, नॉन टैक्स रिसिप्ट 9%, नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट कस्टम 4%। और कहाँ कहाँ खर्चा होगा गवर्नमेंट का, ये भी गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है अपने इस बार के बजट में। पेंशन में 4% होगा, अदर एक्सपेंसेस 9%,
Centrally sponsored scheme 8%, state share of taxes and duties 20%, subsidies 6%, finance commission and other transfers 9%, deficit 8%, central sector scheme excluding capital outlay on defense and subsidy 16%, interest payable 19%। ये एक्सपेंडिचर मेजर आइटम थे जहाँ जहाँ अपने गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी इन करोड़। डिफेंस में होगा 4,54,773 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एनर्जी इन 2,65,808, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज 1,51,851 करोड़, होम अफेयर 1,50,983 करोड़, एजुकेशन 1,25,638 करोड़, IT एंड टेलीकॉम 1,16,342 करोड़, हेल्थ 89,287 करोड़, एनर्जी 68,769 करोड़, सोशल वेलफेयर 56,501 करोड़, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 47,559 करोड़। और ये कुछ मेजर स्कीम्स है जिनके ऊपर एलोकेशन हुआ इन रुपीज में। कहा पहली है मैग्नेगा 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 86 करोड़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1,200 करोड़, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 2,228 करोड़, PLS एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 2,143 करोड़, डेवलपमेंट एंड सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग 6,903 करोड़, सोलर पावर ग्रिड 10,000 करोड़, लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम 3,849 करोड़। और गवर्नमेंट के इस बार की रिसिप्ट कितनी रहेगी ये भी इस बार एक्सप्लेन किया गया है। कैपिटल रिसिप्ट 16.9% रहेगी और रेवेन्यू रिसिप्ट 31.3% रहेगी ऑल ओवर। और एक्सपेंडिचर आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15% तक रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.5% तक रहेगा। अगर आपको वीडियो नॉलेज इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। कीप लर्निंग एंड कीप स्टडी विद विजडम स्टडी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल हु आर स्टडिंग इन हायर एजुकेशन। और जिन सभी को भी इंफॉर्मेशन और एक अच्छी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं अपने पास एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग और आसपास क्या करंट में चल रहा है उसके रिगार्डिंग उन सभी को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग बेनिफिट उठा सकते हैं या जिनको भी फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है उन सभी तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।